किस्मत कभी भी कहीं भी पलट सकती है। अगर मंजिल तक पहुंचने का जुनून और खुद को साबित करने की ललक हो तो किसी भी सपने को आसानी से पूरा किया जा सकता है। ये बात सटीक बैठती है टी नटराजन पर। सितंबर से पहले पूरी दुनिया टी नटराजन के नाम से अनजान थी, लेकिन अब ये नाम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यही नहीं, आने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीम में जगह बनाने वाले सबसे बड़े दावेदार नटराजन बन गए हैं। इसकी शुरुआत हुई नटराजन के यूएई में हुए आईपीएल के शानदार सफरनामे से। आईपीएल का शानदार प्रदर्शन उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए लेकर चला गया, लेकिन किस्मत ने तब बाजी मारी जब टीम में शामिल वरुण चक्रवर्ती चोटिल हुए और नेट गेंदबाज के तौर पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे नटराजन को T20 टीम में शामिल कर लिया गया। नवदीप सैनी को कमर में चोट की शिकायत के बाद नटराजन को वनडे टीम में भी शामिल कर लिया गया था। इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए नटराजन ने आईपीएल में 60 से ज्यादा यॉर्कर गेंदें फेंकी। उन्होंने अपनी रफ्तार, डेथ ओवर में शानदार गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ से सबको चौंका कर रख दिया। नटराजन ने आईपीएल 2020 का पहला शिकार जहां विराट कोहली को बनाया, वहीं खतरनाक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को अपनी यॉर्कर गेंद से बोल्ड करके खूब वाहवाही लूटी। तमिलनाडु के चिन्नापामपट्टी गांव से निकलकर यूएई होते हुए ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का हिस्सा बनने तक का नटराजन का सफर किसी खूबसूरत सपने के पूरा होने जैसा है। आईपीएल 2020 के पहले उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे, या यूं कह लीजिए कि उन्हें T20 लीग में भी खेलने की कम ही उम्मीद रही होगी। लेकिन यूएई में खेले गए आईपीएल ने इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के भाग्य को पलट कर रख दिया। बात करें नटराजन के करियर की तो 20 साल की उम्र तक टेनिस बॉल से ही खेलते रहे। उसके बाद उनके गुरु जयप्रकाश की वजह से 2011 में TNCA से चौथे डिवीज़न क्रिकेट में उन्हें खेलने का मौका मिला। यही वजह रही कि उन्होंने अपने गुरु के सम्मान में आईपीएल में अपनी जर्सी पर जेपी नट्टू लिखवाया था। नटराजन के मेंटर जयप्रकाश का कहना था कि इस तेज गेंदबाज की मां ने बेटे की उपलब्धि के बाद भी सड़क किनारे चिकन बेचना नहीं छोड़ा। नटराजन भी इसके लिए उन्हें मना नहीं कर पाए। जयप्रकाश ने इसके पीछे का कारण बताते हुए उनकी मां के हवाले से कहा कि जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तब उनके इसी काम की वजह से परिवार को बहुत मदद मिली थी। अब नटराजन ने अपने परिवार के लिए घर बनवा दिया है, बहनों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था कर दी है। तमिलनाडु के सेलम जिले के अपने गांव चिन्नापामपट्टी में उन्होंने एकेडमी भी शुरू की है और अपने साथियों को खेल नहीं छोड़ने के लिए वो लगातार प्रेरित कर रहे हैं। ये सब नटराजन ने तमिलनाडु की गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारियों को संभालते हुए ही कर दिया था। नटराजन ने 2015 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया, लेकिन संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के चलते उन पर रोक लगा दी गई। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और पूर्व क्रिकेटर्स की मदद से नए एक्शन के साथ वापसी की। यहां से उन्होंने तमिलनाडु प्रीमियर 2016 में शानदार प्रदर्शन किया और नजरों में आ गए। फिर वो आईपीएल से जुड़े। उन्हें 2018 में सनराइजर्स ने चुना, लेकिन उन्हें इस बार अपना पहला मैच खेलने को मिला और उसके बाद वो टीम के अहम सदस्य बन गए। वनडे मैच में पदार्पण के बाद नटराजन ने कहा था कि मुझे इतनी जल्दी और इतने बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। वनडे मैच में डेब्यू के बाद नटराजन का कहना था कि मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, मैं तो बस अपना काम करना चाहता था। वैसे मैं यहाँ एक नेट गेंदबाज के तौर पर आया था और कुछ खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजह से मुझे खेलने का मौका मिला। मैं तो बस इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। अब जबकि मैं आईपीएल से ही अच्छी फॉर्म में चल रहा था तो ये आराम से हो गया। नटराजन ने लोगों के समर्थन को भी बहुत अच्छा बताया। उनके मुताबिक लोगों के ऐसा करने के चलते उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे करियर का आगाज करने वाले नटराजन ने 2 विकेट हासिल किए थे। इसके बाद 3 T20 मुकाबले में इस गेंदबाज ने 6 विकेट चटकाए। 30 रन देकर और 3 विकेट लेकर
उन्होंने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। टी20 सीरीज के दौरान उन्होंने करीब 7 के इकॉनमी से रन दिए, जिसकी सभी ने तारीफ की। मैच जीतने में भी भारत के ये बड़े सहायक साबित हुए। दूसरे टी20 मैच में कमेंट्री करते ग्लेन मैकग्रा भी नटराजन की गेंदबाजी के कायल दिखे। उन्होंने कहा कि मैं नटराजन से बहुत प्रभावित हूं। वो निश्चित रूप से भारत के लिए इस दौरे की तलाश में थे। आशा करता हूं कि वो इसे जारी रखेंगे। आईपीएल में नटराजन की टीम के कैप्टन डेविड वार्नर ने भी उनकी जमकर तारीफ की थी। वार्नर ने कहा था कि जीत, हार और ड्रॉ, हम मैदान के अंदर और बाहर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैं इस लड़के के लिए किसी दूसरे से कम खुश नहीं हूँ। वो सही में एक अच्छा लड़का है जो इस खेल से प्यार करता है। एक नेट गेंदबाज से भारत के लिए वनडे और टी20 में पदार्पण करना शानदार उपलब्धि है। भाई हम भी यही दुआ करेंगे कि टी नटराजन लगातार आगे बढ़ते रहें और देश के लिए खेलते रहें। बाकी आपको नटराजन के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।